नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुमिनस कंपनी के लुमिनस इकोवोट एक्सल रैपिड 1650 नॉर्मल इन्वर्टर के बारे में। रैपिड इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये बैटरी को जल्दी चार्ज करने के लिए बनाया गया है और इस इन्वर्टर का उपयोग आप ऐसी जगह पर कर सकते हैं जहाँ पर जो पावर कट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अंदर जो चार्जिंग का करंट है वो हाई दिया गया है, इसीलिए आप बैटरी को कम टाइम में भी जल्दी चार्ज कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ खास फीचर है इस इन्वर्टर के अंदर जो कि आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और जानेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। उसके बाद में इसके इंटरफेस के बारे में बात करेंगे और फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे कि क्या लोड हम इसके ऊपर बड़े ही आराम से चला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, काफ़ी बड़ा बॉक्स है और इस साइज़ का बॉक्स आपको डबल बैटरी के जो इन्वर्टर आते हैं उसी में देखने को मिलता है। हालांकि जो इनका ये इकोवोट 1650 रैपिड इन्वर्टर है ये डबल बैटरी के मॉडल में भी आता है, यानी कि आप उसके ऊपर दो बैटरियां भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बैटरी में ही ज़्यादा लोड चलाना चाहते हैं तो इनका जो ये मॉडल है वो आप खरीद सकते हैं। तो बॉक्स के अंदर आपको एक इन्वर्टर और एक मैनुअल मिलता है। इस एक मैनुअल के अंदर ही वारंटी कार्ड दिया जाता है। इसके पीछे आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है वो जो डीलर होता है वो भर के देता है और इसके पीछे इसका वारंटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है जिसके ऊपर आपको अपनी डिटेल भरनी पड़ती है। और यहाँ पे ट्रबल शूटिंग के लिए भी काफ़ी जानकारी दी गई है कि अगर आपके इन्वर्टर में कोई दिक्कत आती है तो क्या कारण हो सकता है और उसे खुद कैसे ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर आपको यूपीएस को इंस्टॉल करने के लिए कुछ स्टेप दिए गए हैं जिनको फॉलो करके आप बड़े ही आराम से इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अंदर की तरफ इस इन्वर्टर की पूरी स्पेसिफिकेशन दी गई है। आप इसके बारे में पूरी टोटल जानकारी यहाँ से पढ़ के ले सकते हैं। जैसा कि ये जो इन्वर्टर है वो 1500 VA का है तो इसके ऊपर आप लगभग 1260 वोल्ट तक का लोड चला सकते हैं। आगे मैं वीडियो में आपको कुछ घर का लोड चलाकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है वो यूपीएस मोड और इको मोड दोनों में ही अलग अलग तरह से काम करेगी। अगर आपने यूपीएस मोड को इनेबल कर दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 180 वोल्ट तक कम से कम काम करेगा और मैक्सिमम 265 वोल्ट तक यहाँ पे काम करेगा। लेकिन जैसे ही 180 वोल्ट से नीचे सप्लाई जाएगी तो ये जो इन्वर्टर है वो मेंस को ऑफ कर देगा और इन्वर्टर के ऊपर ही आपका टोटल लोड चलेगा। इको जो मोड है उसके अंदर आप 90 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक इसको उपयोग कर सकते हैं। या यूँ कहें कि अगर आपके घर में 90 वोल्ट तक की भी सप्लाई आ रही है तो भी जो ये इन्वर्टर है वो आपके लोड को चला देगा और आपकी बैटरी को भी काफ़ी कम वोल्टेज पर बड़े ही आराम से चार्ज कर सकता है। आउटपुट जो वोल्टेज है वो इसकी 220 वोल्ट है जो कि जब ये बिना मेंस के चलेगा तब आपको यहाँ से 220 वोल्ट की जो सप्लाई वो मिलेगी। इसके अलावा इसके अंदर आपको बैटरी का जो टाइप है वो बताया गया है कि आप इसके ऊपर ट्यूबुलर, फ्लैट और लोकल बैटरी को भी लगा सकते हैं। काफ़ी जो इन्वर्टर आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में आप उनके ऊपर जो लोकल बैटरी है वो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप लोकल बैटरी भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो इन्वर्टर है वो स्पेशली फास्ट चार्जिंग के लिए बनाया गया है। जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पर जो बिजली का कट है वो दिन के समय में काफ़ी ज़्यादा रहता है, वहाँ पर 2 से 3 घंटे ही मैक्सिमम आपको बिजली देखने को मिलती है। तो इसीलिए इसके अंदर जो चार्जिंग करंट है वो ज़्यादा दिया गया है ताकि आपकी जो बैटरी है वो हाई करंट से और जल्दी चार्ज हो जाए। इसीलिए मैं इसके ऊपर आपको सोलर बैटरी लगाने के लिए रिकमेंड करूँगा कि लुमिनस कंपनी की जो 150 AH या 200 AH के अंदर जो सोलर बैटरी आती हैं उनका उपयोग आप इसके ऊपर करें। तो यहाँ पर अगर आप इसके पीछे मैं आपको बाद में बैक पैनल दिखाऊंगा, वहाँ से आप इसके अंदर बैटरी का जो सिलेक्शन है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोकल बैटरी को ये 13 एम्पियर करंट से चार्ज करेगा, फ्लैट प्लेट बैटरी को ये 16 और 20 एम्पियर से चार्ज करेगा, वहीं ट्यूबुलर जो बैटरियाँ होंगी उसे वो 20 एम्पियर और 27 एम्पियर से चार्ज करेगा। यहाँ पर नॉर्मल और रैपिड सिलेक्शन के अनुसार ये करंट दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर बैटरी के लिए प्रोटेक्शन दी गई है, लो बैटरी या जो रिवर्स पोलैरिटी होती है, अगर आपने जो बैटरी कनेक्शन है वो उल्टे कर दिए हैं तो भी इसके अंदर प्रोटेक्शन दी गई है। और इसका जो भार है वो 16.5 kg है और काफ़ी ये भारी इन्वर्टर है। इसी के नीचे भी आपको काफ़ी इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए वीडियो में हम इसके बारे में आगे ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे सामने की तरफ आपको काफ़ी जो LED डिस्प्ले दी गई है, तो जो भी ग्लो होती है उसी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या इसके अंदर है।
तो सबसे पहली जो एलईडी है वो मेंस ऑन की है। जब आप इसे मेंस के साथ में कनेक्ट कर देंगे तो ये जो एलईडी है वो ग्लो होगी। उससे दूसरा जो आइकन है वो बैटरी चार्जिंग का है। तो जैसे ही आपकी बैटरी चार्जिंग शुरू होती है ये ग्लो होना शुरू हो जाती है। तीसरे नंबर की जो एलईडी है वो इको मोड की है, यानी कि अगर आप इस इन्वर्टर को इको मोड में यूज़ करेंगे तो ये एलईडी ग्लो होगी और बाय डिफ़ॉल्ट ये इको मोड में ही रहता है। इसके लिए जो पीछे बटन दिया गया है उससे आपको इसे यूपीएस मोड में लाना पड़ता है। और यूपीएस मोड और इको मोड के बारे में आपको पता ही होगा। अगर आप इसके ऊपर कंप्यूटर जैसे अप्लायंस को यूज़ करना चाहते हैं तो यूपीएस मोड का ही इस्तेमाल करें। उसके बाद में है यहाँ पर बैटरी लो का। अगर आपकी बैटरी लो हो जाती है तो यहाँ पे जो एलईडी दी गई है वो ग्लो होनी शुरू हो जाती है। उससे अगली जो एलईडी है वो है ओवरलोड की। अगर आपका जो लोड है वो एक लिमिट से ज़्यादा चलना शुरू हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये ओवरलोड दिखाना शुरू हो जाएगा और 5 सेकंड बाद में ये बंद हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे लास्ट की जो एलईडी है वो है रैपिड चार्ज की। अगर आप इसके अंदर नॉर्मल चार्जिंग के मोड को बदलकर रैपिड चार्जिंग कर देते हैं जिससे कि आपकी बैटरियाँ जो हाई करंट से चार्ज होती है और जल्दी चार्ज होती है तो उस समय रैपिड चार्जिंग होती है और ये एलईडी जो है वो ग्लो होती है। और साथ में यहाँ पे पावर का स्विच दिया गया है जिससे आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो फ्रंट की तरफ आपको सिर्फ यही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके बैक पैनल की। बैक पैनल में आप देख सकते हैं एक तरफ यहाँ पे कवर लगाया गया है, इसके अंदर स्विच दिया गया है जिससे कि आप बैटरी का जो सिलेक्शन है वो करेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर लोकल, फ्लैट प्लेट और ट्यूबुलर बैटरी आप लगा सकते हैं। लोकल बैटरी को ये 13 एम्पियर से चार्ज करता है, वहीं फ्लैट प्लेट को ये 16 और 20 एम्पियर से चार्ज करेगा और वहीं ट्यूबुलर जो बैटरियां होंगी उसको ये 20 से और 27 एम्पियर करंट से चार्ज करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको जो चार्जिंग का करंट है वो काफ़ी हाई मिलता है, इसीलिए ये बैटरियों को जल्दी चार्ज कर सकता है। और इसीलिए इसका जो उपयोग है वो आप जो रूरल एरिया है जहाँ पर पावर कट ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर आपको बैटरी जल्दी चार्ज करने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर आप सोलर बैटरियों का उपयोग करते हैं जो कि C10 रेटिंग के साथ में आती है, यानी कि अगर आप 150 एएच की बैटरी और C10 लेते हैं तो उसे आप 15 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा चार्जिंग करंट देंगे तो भी वो बड़े ही आराम से चार्ज हो जाती है। अगर आप नॉर्मल बैटरी की बात करें तो वो C20 रेटिंग के साथ में आती है तो उसके ऊपर आपको 7.5 एम्पियर करंट से उसको चार्ज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको लुमिनस की जो C10 150 एएच की बैटरी मैंने खरीदी है वो ही रिकमेंड करूँगा। अगर आप 150 एएच की खरीदना चाहते हैं तो वो बैटरी इसके ऊपर लगाकर अपना जो काम है वो बड़े ही आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे इसका सीरियल नंबर और रेटिंग दी गई है। सीरियल नंबर से आप इसकी कंप्लेन जो रजिस्टर करेंगे तब आपको ज़रूरत पड़ती है, सीरियल नंबर आपको बताना पड़ता है। और यहाँ पे आपको 2 सॉकेट देखने को मिलती है। आपको काफ़ी कम इन्वर्टर में ही ऐसा देखने को मिलेगा कि जहाँ पर आपको 2 सॉकेट मिले, लेकिन यहाँ पे आपको 2 सॉकेट मिलती है, एक नॉर्मल लोड के लिए और एक हैवी लोड के लिए। यहाँ पे जो नॉर्मल हमारा लाइट, पंखा और कंप्यूटर वगैरह है उसको आप जो लाइट लोड है या 6 एम्पियर की जो पहली सॉकेट है इसके ऊपर लगाकर चला सकते हैं। दूसरी जो सॉकेट है उसके ऊपर आप इसके ऊपर 1 किलो वोल्ट तक का कोई भी लोड लगा सकते हैं, चाहे वो आपकी प्रेस हो, प्रिंटर हो, कोई भी ऐसा लोड जो 1 किलो वोल्ट तक का है वो आप बड़े ही आराम से दूसरी सॉकेट से चला सकते हैं जो कि 15 एम्पियर करंट रेटिंग के साथ में आती है। साथ में यहाँ पे इको और यूपीएस मोड के लिए बटन दिया गया है जिसे आप अगर 2 सेकंड तक प्रेस करते हैं तो जो ये मोड सिलेक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बाद में चेंज करके दिखाऊंगा कि कैसे ये चेंज होगा। और यहाँ पे एक तरफ आपको फैन देखने को मिलता है जो कि इसे कूल रखने का काम करेगा और नीचे की तरफ 2 बैटरी की टर्मिनल है और एक मेंस की जो इनपुट की वायर है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसे कनेक्ट करेंगे लुमिनस कंपनी की ही सोलर बैटरी के साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास में लुमिनस कंपनी की सोलर बैटरी है और हमारे पास में यही लुमिनस कंपनी का नॉर्मल इन्वर्टर है। तो यहाँ पे आपको कनेक्शन करते समय विशेष ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव के साथ में ही कनेक्ट करें। तो अब चलिए इसके ऊपर लोड टेस्ट करेंगे हम। यहाँ पे हमारे घर के जो नॉर्मल लोड है वो बड़े ही आराम से किसी भी इन्वर्टर के ऊपर चल जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो हमारे पास जूसर मिक्सर ग्राइंडर है ये 900 वोल्ट का है, आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर हम चलाकर देखने वाले हैं। तो हमने पूरा ये सेटअप कर दिया है और अब हम आपको चलाकर दिखाने वाले हैं। और जो हमने मेंस की वायर वो आप देख सकते हैं कनेक्ट ही नहीं किया किसी के साथ में, ये डायरेक्ट बैटरी के ऊपर ही लोड चलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो ग्राइंडर है इसके ऊपर बड़े ही आराम से
चल रहा है और हम इसे हाई स्पीड के ऊपर भी चला रहे हैं, तो कोई भी ओवरलोड जैसा यहाँ पे आपको इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आप एक टाइम पे कम से कम 900 वोल्ट तक का लोड भी डायरेक्टली इसके ऊपर रन कर सकते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 1200 वोल्ट तक का भी लोड आप बड़े ही आराम से इसके ऊपर चला सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर इस इन्वर्टर को खरीदते हैं तो आपको यहाँ पे एक फ़ायदा और हो जाता है कि जैसे इतनी बड़ी यानी कि 1500 वी कैपेसिटी वाले जो इन्वर्टर आते हैं वो डबल बैटरी में आती हैं, और इसके ऊपर अगर आप एक बैटरी लगाकर अपना काम चलाएंगे तो जो बैटरी की एक्स्ट्रा कॉस्ट है लगभग 10,000 रुपये जो होती है वो आपकी बच जाएगी। आपका एक बैटरी में ही इतना लोड चल जाता है। तो इस इन्वर्टर के बारे में अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं, इसके प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं, तो लुमिनस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।